में कई सारे ग्रेड मैंने यूज़ किए हैं, लाइट टू डार्क, वो आगे ट्यूटोरियल में आपको पता चलेगा। ब्लेंडिंग के लिए मैंने 3 टूल लिए हैं, एक तो टिश्यू पेपर, एक मेकअप ब्रश और ये ब्लेंडिंग स्टैंड। तीनों का अलग अलग यूज़ है। इसके अलावा हाईलाइट देने के लिए जैसे कि आप इरेजर भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है नीडेबल इरेजर। नीडेबल इरेजर के साथ साथ हम लोगों ने यूज़ किया है टॉम्बो इरेजर। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज़ कर रहे हैं 2H पेंसिल, जो कि सबसे लाइट पेंसिल है। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एक फेस का आउटलाइन, जिसमें एक फेस का पोर्शन हम लेने वाले हैं, एक क्लोजअप इफेक्ट हम देने वाले हैं स्किन का। नोज के आस पास देख रहे हो आप कि यहाँ पे जो पोर्शन है वहाँ पे हमें डिटेल्ड में देना पड़ता है, जितने भी हम टेक्सचर होता है ना स्किन का। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्लेन ब्लेंड कर देते हैं, हम लोग एकदम स्मूथ ब्लेंड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी करने वाले हैं इसको टेक्सचर। इसके लिए मैंने पेंसिल यूज़ किया है लाइटेस्ट पेंसिल, और 2H पेंसिल से सबसे पहले हम लोग पहला लेयर कंप्लीट करेंगे। पहला लेयर होगा जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लोज इफेक्ट देना है। क्लोज इफेक्ट मीन्स कि आपको गैप नहीं रखना, जिसमें एक लाइन जो होता है ना वो दिखनी नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो ना कि कई सारे एंगल से मैं इसको कर रहा हूँ और ओवरलैप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ऑटोमेटिक एक ब्लेंडिंग इफेक्ट आ जाती है। तो देख रहे हो कि हर एक एंगल में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अभी यहाँ पे है मेकअप ब्रश। 2 ऑप्शन है हमारे पास, मेकअप ब्रश और एक टिश्यू पेपर। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेकअप ब्रश का यूज़ किया। कई लोगों के पास मेकअप ब्रश नहीं है और बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है, सब जो लोगों के पास अवेलेबल रहता है टिश्यू पेपर। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर यूज़ किया है। तो हर एक प्रोडक्ट के बारे में भी मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन सा अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2H पेंसिल से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा डार्क पेंसिल है HB पेंसिल। तो HB पेंसिल का हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया। फिर से हम लोग वही शेड देने वाले हैं, और यहाँ पे भी शेड कैसे देंगे, डार्क टू लाइट। जैसे हम लोग एक लाइट डायरेक्शन हम लोगों ने सेट किया है, वो मैं आपको बताऊंगा मैं आगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोगों ने टिश्यू पेपर से इसको कंप्लीट ब्लेंड कर लिया है, और टिश्यू पेपर से ना ब्लेंड बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आप 2B पेंसिल का या फिर 3B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3B पेंसिल का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा डेप्थ दिखाना है। नोज़ के जब नोज़ के पास आपको पता ही है कि जब वहाँ पे थोड़ा डेप्थ होता है, अंदर की तरफ होता है स्किन, तो वहाँ पे हमें डार्क देना होता है। तो यहाँ पे हम स्किन टोन के साथ साथ टेक्सचर करने वाले हैं। हाईलाइट ज़्यादा हम लोग टेक्सचर पे करने वाले। तो यहाँ पे फिर से ये करने के बाद वही रिपीट करेंगे, टिश्यू पेपर से इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड हो जाने के बाद एक्चुअल वर्क स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम लोगों ने लिया 10B पेंसिल या 12B पेंसिल आप ले सकते हो। हम एक ऐसा बना रहे हैं डार्क शेड के लिए, जो अभी आप देख रहे हो ब्लेंडिंग स्टैम्प को इसको यूज़ करने वाले। वहाँ पे हम लोगों ने एक बफर बनाया है जहाँ पे एक डार्क एरिया है। डार्क एरिया को हम पिक करके, जो ग्रेफाइट पिक करके, यहाँ पे पेंसिल का यूज़ नहीं करने वाले। यहाँ पे हम लोग एक शेडो देना है, एक टेक्सचर देना है स्किन पे। वो टेक्सचर देने के लिए हम लोगों ने इसको पिक कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको डॉट देना है और उसको हल्का सा नीचे की तरफ स्प्रेड करना है, क्योंकि ये जो लाइट डायरेक्शन के हिसाब से किया है। तो ये स्किन का जो कर्व है, उसका फेस का जो कर्व होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है, एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा करने वाले। हर एक आप जो देख रहे हो ना कि हर एक डॉट जो है थोड़ा छोटा बड़ा अल्टरनेट जो तो अलग अलग साइज में होना चाहिए। और ये साइज़ में अलग होने से ना स्किन एक्चुअल में थोड़ा और रियलिस्टिक लगती है। तो जितना आप रियलिस्टिक देना चाहते हैं और ज़्यादा आप अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। अलग अलग आप देख रहे हो ना, जैसे क्लोजअप जो है, क्लोजअप में दे रहा हूँ यहाँ पे।